हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओवेरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 68 तक ख़त्म किया, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ अरेस्ट। हमने उसमें ये भी पढ़ा कि अगर उस प्रोसेस में अरेस्ट नहीं होगा तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल अरेस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आज चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन और बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में एक पर्सन को अगर प्रेजेंट होना है तो इस चैप्टर में हम उनके प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसके प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे कि सम्मन्स। ठीक है, सम्मन का क्या होता है। सम्मन मतलब एक तरह का ये कॉल होता है। ठीक है, एक तरह का ये कॉल होता है किसी भी पर्सन को, फिर चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो एक्यूज पर्सन हो या जो भी हो। ठीक है, उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करने का एक कॉल होता है। इट इज़ अ लीगली बाउंड कॉल। ठीक है, अगर सपोज कोई भी कोर्ट ने किसी भी पर्सन को सम्मन इशू किया है तो और किस डेट में प्रेजेंट होना है वो भी उसमें बताता है सम्मन में। ठीक है, तो उसी डेट में उस पर्सन को प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, और अगर उस डेट में वो पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ सम्मन इशू करने के बाद भी, तो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी के तहत उस पर्सन को सजा होगी, पनिश किया जाएगा उस पर्सन। ठीक है, ये है सम्मन। सम्मन मतलब कि ये तो एक तो हो गया अटेंडेंस, मतलब कि इट इज ए नेसेसरी अटेंडेंस, यू से दैट। इसका मतलब कि अगर सपोज कोर्ट ने उस पर्सन को प्रेजेंट होने के लिए सम्मन इशू किया है, ठीक है, उस पर्सन को सम्मन इशू किया है, तो फिर उस पर्सन को उस डेट में प्रेजेंट रहना है। लीगली बाउंड है वो पर्सन उस डेट में प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉल। ठीक है, उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर 174 ऑफ आईपीसी के तहत उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला सेक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन है चैप्टर नंबर 61। अब 61 क्या बोलता है, फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स। हमने पहले पढ़ा कि सम्मन्स होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज सम्मन। ठीक है, सम्मन एक तरह का कॉल होता है जिससे कि कोर्ट उस पर्सन को प्रेजेंट करा सकता है कोर्ट में। ठीक है, इशू करा के, सम्मन इशू करा के। तो ये हो गया सम्मन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सम्मन, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये बताया है कि सम्मन्स के भी कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला फॉर्म क्या होता है कि सम्मन राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। इसका मतलब सम्मन सिर्फ मतलब ओरली, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को बोल दिया कि सम्मन इशू करो, उस पर्सन को बुलाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दैट विल बी नॉट लीगल सम्मन। लीगल सम्मन वही कहलाएगा जो राइटिंग फॉर्म में हो, लिखित हो। ठीक है, लिखित ही सम्मन कहलाएगा। ओरल सम्मन इलीगल होगा, इलीगल मतलब लीगल नहीं होगा। ठीक है, पहला होगा राइटिंग फॉर्म में। फिर होगा कि सील ऑफ द कोर्ट, मतलब कि उस सम्मन में सील लगे रहनी चाहिए कोर्ट की। ठीक है, उस सम्मन में कोर्ट की सील होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, तभी वो फिर लीगल होगा। ठीक है, फिर तीसरा है कि उस सम्मन में मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। ठीक है, ये बताने के लिए कि मजिस्ट्रेट की मर्जी से आपको प्रेजेंट होना है उस कोर्ट में। ठीक है, तो उसमें मजिस्ट्रेट की साइन होनी चाहिए, और दूसरा कि डुप्लीकेट फॉर्म में होना चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए उस सम्मन की। ठीक है, एक कॉपी तो उस एक्यूज पर्सन को या विटनेस से उस पर्सन को देना है, सम्मन जो इशू करेंगे तो उस पर्सन को देंगे, और एक कॉपी की सम्मन सर्विस हुई है तो उस चीज के लिए एक कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कुछ चीजें जो मैंने अभी बताया, चाहे राइटिंग फॉर्म हो, ठीक है, ओरली नहीं होना चाहिए। ओरल इलीगल ही होगा, माना नहीं जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड माना जाएगा वो सम्मन। ठीक है, उसमें कोर्ट का सील लगा रहना चाहिए, मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए, और डुप्लीकेट सम्मन होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने कुछ फॉर्म्स बताए सम्मन्स के।
ठीक है, ये जो 4 चीज मैंने बताई ये फॉर्म्स थे समन के। अब क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है कि समन का डिसओबे होगा, डिसओबे मतलब कि समन सपोज कोई अगर नहीं माना तो, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट रहना है, ठीक है, तो अगर सपोज समन कोई नहीं माना तो फिर क्या करेंगे? तो सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि समन का डिसओबे होगा, वो नहीं माना जाएगा समन भी उस पर्सन के द्वारा, तो फिर आप वारंट भी इशू करा सकते हो। कोर्ट को वो ऐसा बोलता है कि अगर समन इशू नहीं, अगर समन का डिसओबे होगा, समन नहीं माना जाएगा, तो फिर आप वारंट भी इशू करा सकते हो। ये सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी बोलता है। फिर सेक्शन 205 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि सपोज कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं आ पाएगा वो पर्सन समन इशू करने के बाद भी, तो फिर उस सम्मन में लिखा रहता है ये चीज मैं आपको बता दूं, सम्मन में ऑलरेडी लिखा रहता है कि या तो फिर आपको प्रेजेंट होना है या आपके एडवोकेट को प्रेजेंट होना है। गिवन डेट में या तो फिर आपको प्रेजेंट होना है या आपके एडवोकेट को प्रेजेंट होना है। तो सेक्शन 205 में ये लिखा रहता है कि अगर जो मजिस्ट्रेट जो इशू करा रहा है सम्मन, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्सन नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं होगा कोर्ट में, तो फिर उसकी जगह उसका जो एडवोकेट है जिसके अगेंस्ट वो सम्मन इशू हुआ है, तो उसकी जगह उसका जो एडवोकेट है वो भी प्रेजेंट हो सकता है कोर्ट में। तो सेक्शन 205 यही बोलता है, ठीक है, कि उस कोर्ट का मजिस्ट्रेट बोलता है कि वो एडवोकेट भी प्रेजेंट हो सकता है इंस्टेड ऑफ दैट एक्यूज पर्सन, ऑफ वो जो पर्सन है, जो भी विटनेस भी, ठीक है। ये है सेक्शन 205 ऑफ सीआरपीसी। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 61 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि हमने फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स के बारे में पढ़ा कि वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोर्ट की सील लगी रहनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट का उसमें साइन होना चाहिए और वो डुप्लीकेट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा 61 ऑफ सीआरपीसी। अब हम चलते हैं 62 ऑफ सीआरपीसी में। 62 सेक्शन बताता है कि जो सम्मन्स है वो सर्व कैसे होता है, मतलब कि सम्मन कोर्ट ने तो इशू करा दिया, अब वो पर्सन के पास कैसे जाएगा, जिस पर्सन के लिए वो इशू हुआ है वो पर्सन के पास कौन सर्व करेगा, कैसे जाएगा, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 62 में। पहले तो है कि जो सम्मन उसको सर्व कौन करेगा, या तो फिर पुलिस ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर, या तो फिर कोर्ट किसी पर्सन को बोलेगा कि आप उसको सर्व करके आओ, मतलब कोर्ट का वो ऑफिसर होगा, कोर्ट का पर्सन होगा, उसको बोलेगा सर्व करने को वो सम्मन, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी उसी को डिलीवर्ड हुई होगी, मतलब होना है, इसका मतलब कि उसके प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसको सम्मन उसका सम्मन उसी को देना है, जिसका नाम लिखा है उसी को देना है वो सम्मन, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी उसको सर्व्ड हुई होगी, ठीक है, तभी जाके ये सम्मन सर्व्ड माना जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उस सम्मन के बैक साइड में, मतलब सम्मन के पीछे जिस पर्सन को इशू किया गया है सम्मन, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। कोर्ट ये सिग्नेचर मांगता है, उस पर्सन का सिग्नेचर, ये श्योरिटी करने के लिए, ये एश्योर होने के लिए कि वो पर्सन या तो फिर वो पर्सन या उसका एडवोकेट प्रेजेंट होगा कोर्ट में। तो इसलिए उस पर्सन को साइन करना भी पड़ता है उसके पीछे, सम्मन के पीछे, जो कि कोर्ट मांगता है। फिर एक केस है जिस केस का नाम है दनत राम वर्सेस कर्सनल 1968। इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या पर्सन कोर्ट का जा रहा है सम्मन देने किसी को, ठीक है, सम्मन की बात पहुंचाने किसी पर्सन को, तो फिर उसको सिर्फ बोल नहीं देना है कि आपको इस डेट में प्रेजेंट होना है, उसको वो सम्मन उसको डिलीवर्ड करना है, तब जाके वो सम्मन की सर्विस पूरी करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो कॉपी है, डिलीवर्ड कॉपी है, जो डुप्लीकेट कॉपी है, उस पर्सन को देना है, हाथों हाथ देना है, तब जाके वो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के एक पर्सन ने या कोई पब्लिक ऑफिसर ने वो अपनी ड्यूटी निभाई है, ठीक है, तभी माना जाएगा कि सम्मन डिलीवर्ड हुआ है उस पर्सन को, ठीक है।
और सम्मन पोस्ट से नहीं दिया जाएगा। कोई रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस या कोई है तो उससे पोस्ट से नहीं दिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के कोई पर्सन को ही जाकर देना पड़ेगा, उस पर्सन को, उस एक्यूज पर्सन को या विटनेस को या जिसको भी। ठीक है, मतलब कि पोस्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता, ये परमिसिबल नहीं है। कोई भी कोर्ट सम्मन किसी पर्सन को अगर देना है, इशू करना है, तो फिर वो पोस्ट नहीं करेगा, अपने किसी पर्सन को या पुलिस ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर को भेजेगा और तब वो उसको जब डिलीवर्ड करके आएगा, उसके हाथ में देकर आएगा, तब जाके ये सर्विस मानी जाएगी, सम्मन की सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है सेक्शन नंबर 62। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने सेक्शन नंबर 61 एंड 62 पढ़ा। हमने सम्मन्स के बारे में पढ़ा, इशू कैसे कराते हैं, कौन उसको देता है, सर्व करता है उस पर्सन को, ये सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।